मैं बोल रहा हूँ। यस सर। अहमद खान, यह तो सुना है जी। बहुत अच्छा, हम पूरी तरह चौकन्ने रहेंगे। बस सर। कम इन। सर, मोहन बाबू, आईजी ऑफ प्रिजन का कॉल था। रहमत खान नाम का एक मुजरिम है जिसे फांसी की सजा हो चुकी है। उसने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है, जो कि बहुत ही खतरनाक गंदे किस्म का एंटी सोशल एलिमेंट है। सजा याफ्ता है, कई बार जेल से भाग चुका है, इसलिए हमारा हेडक्वार्टर उसे यहां रखना चाहता है। वो लोग 2-3 घंटे में उसे लेकर यहां आने वाले, आप पूरा इंतजाम रखिएगा। राइट सर। रामजन को बुलाओ। हवलदार साहब अभी तक आए नहीं। पौने 10 बज के आए। हे राम, अरे और शांति, 4 अनार का पराठा बनाने में 4 घंटा लगता है क्या? चिल्लाओ मत, मेरे हाथ में कोई मशीन नहीं लगी हुई। अरे हम कहाँ चिल्ला रहा है, हम तो सिर्फ दर्याप्त कर रहे हैं। लो राम जी, अब तुम ही बताओ, ये बहन है या चंद्रिका का रूप? ये प्रभु अंतर्यामी, कब इसके हाथ पीले होंगे और कब हम चैन की नींद सोएगा? हाँ, ये लो और जाके खिलाओ किसी चोर उचक्के को। अरे कहने से पहले कुछ सोच लिया करो। हम हवलदार होते हैं, हम खिलाएंगे जाकर चोर उचक्कों को? राम, कोई सुन लेगा तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। अरे हम पुलिस वालों की कुछ ड्यूटी होती है, जानती हो, टाइम पर पहुंचना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी छूट जाती। गाड़ी? अरे कौन सी गाड़ी? टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो डिसमिस कर दिए जाएंगे। भैया, अब तुम्हें देर नहीं हो रही ना? अरे जाते हैं। खुद देर करवाती है, फिर रोक भी मारती है। हम जा रहे हैं। अरे ओ बुआ, अरे इधर इधर इधर। सुनो, सवेरे सवेरे क्या कहती हैं? क्या? चोर उचक्कों को खिलाने के लिए हमने इनसे मेहनत करवाई है। जैसे हमारा तो कभी जी नहीं कर सकता, हम भी अनार के पराठे। अब तुम ही। भैया, अरे जा तो रहे थे, लेकिन ये बुआ को देखो, बहुत बुरा आदत है तुम्हारा। बुआ रास्ता रोक के बात जरूर करोगी। अरे कह तो दिया, हमारे पास टाइम नहीं है, ड्यूटी पर जा रहे हैं, लेकिन बात करो बात करो। जब देखो बात करो। हाय राम। आ गए हवलदार साहब। मैं तो समझा था आपसे मुलाकात नहीं होगी। अरे कैसे मुलाकात नहीं होगी, हम तो कब के पहुंच गए होते। पर तुमने तो कहा ना कि तुम्हारे बेटे को अनार का पराठा बहुत अच्छा लगता है। अब क्या बताएं, हमारा वो बहन है ना शांति, 4 पराठा बनाने में 4 घंटा लगा दिया। ये लो ये लो, अपने बेटे से कहना रामदीन चाचा ने भेजे हैं। पर हवलदार साहब, उसकी माँ की चिट्ठी आई थी कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। अरे तुम चिंता मत करो भैया, जाके देखना, राम जी की कृपा से सब ठीक होगा। हाँ जाओ जाओ जाओ। और सुनो, अब के चोरी चपाती नहीं करना भैया। हाँ, भूखों मर जाओ, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना जो यहाँ फिर आना पड़े। हाँ अब जाओ। नहीं हवलदार अरे साहब। अरे गाड़ी छूट जाएगी, जाओ जाओ। सलाम हुजूर। कितने बजे है रामदीन? 10 बज गया हजूर। हजूर हम घर से तो टाइम पर निकला था, वो रास्ते में साइकिल का पहिया पंचर हो गया। ये जी बिल्कुल ठीक। आपको कैसे मालूम? झूठ मत बोलो रामदीन। आप तो जानते हैं हुजूर, हम कभी झूठ नहीं बोलते। रामदीन, जानते हो ये किनकी तस्वीर है? जी साहब, वो गलती से मुंह से निकल गया साहब। राम जी की कसम, आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, कसम खाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, छोटे साहब से मिल लो। एक खतरनाक कैदी आ रहा है, बंदोबस्त ठीक से होना चाहिए। आप फिक्र मत करो हुजूर, बंदोबस्त एकदम ठीक होगा।
साहब को सलाम करो। अरे साहब होगा तेरा, तू सलाम कर इसको। चल दिखा मेरे सोने का कमरा, और जरा कोई अच्छा सा स्लीपिंग सूट ला मेरे लिए, चकाचक नंबर का, समझा? निकल से। सही जा रहा शहजादे, बहुत सही जा रहा। न थोबड़ा के खुसट रंग रोट मोटो। रामदीन, भाई साहब को दिखा दो। सलाम साहब, सही कर दीजिए, उसी बदमाश कैदी का फाइल है। बड़ा बदतमीज है हुजूर। छोटे साहब को सलाम करने को कहा तो कहने लगा अब क्या बताएं हुजूर, हम तो बोल भी नहीं सकते। ठीक है, नए नए आते हैं, ऐसा ही होता है। 2-4 दिन रहेगा, ठीक हो जाएगा। और नहीं तो क्या, राम जी की कसम हुजूर, आप हमें हुक्म दे, हम दो। राम साहब, देखे तेरे काम किसी घर में सुबह किसी। खाना दो इसे। कैसा है तू? अरिया, क्या हाल है तेरा? और क्या हाल है अपने नए मेहमान का? कहाँ है वो? हे खान के बच्चे, ये ले। अबे वो चिड़ी का क्या है? अभी बताता हूँ हुजूर। ये है चपाती, यानी कि रोटी, और ये, हाँ, इसे दाल कहते हैं, और कुल मिला के हुजूर इसे खाना कहते हैं। खाना है मगर कुत्तों का, इसे तू खा। खान साहब के लिए पराठे ला, और वो भी असली घी के, समझे बरखुरदार? जा पप्पू, भाग जा बेटा, भाग जा। अरे संतरी जी, सुना आपने? अब्बा हुजूर को पराठे चाहिए, और वो भी असली घी के। आज ही भारत सरकार से दरखास्त किए देते हैं, आपके लिए पराठों का बंदोबस्त हो जाएगा। और हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा हलवा भी मंगवा लें, क्या ख्याल है? अपनी अम्मा को खिलाना और कहना कि अब्बा के साथ मजाक करने का ये हलवा है ढोलकी के, खान से टक्कर लेगा सुअर की औलाद। अरे तो बहुत चोट आया है। अस्पताल ले जाओ जल्दी। क्या हुआ? साहब खाना लेकर गया तो कहने लगा कुत्तों का खाना है, अब मेरे को मारने लगा। अबे गोल मटोल, अभी तो सिर्फ लंबू को मार मार के लंबा किया है, ज्यादा बड़बड़ की तो साले ही पिचका कर रख दूंगा, समझा? नंबर 207 साहब खड़ा है, तमीज से बात करो। अबे तानपुर, उतने दूर से क्या तुन आ रहा है? हिम्मत है तो नजदीक आके बजना। आजा आजा, अब बज। लो आ गए, बोलो, बच के दिखाएं अब। बड़ी भोली सूरत है तेरी, बिगाड़ने को जीने चाहता है पप्पू। भाग जा। लफाजी न धरो तू हमसे, मुंह मिटा के धर देंगे हम, हमसे उलझे तो। हाँ रामदीन, आप बीच में मत पड़ो साहब, हमारा चार्ज हम सीधा करके छोड़ेंगे, मार मार के चमड़ी दे के तबला बना देंगे, तबला। वाह बेटा वाह, बड़े सुर में जा रहा। हाँ सुर में? अरे मियाँ अगर बेसुरे हो गए तो खान, हमने बड़े बड़े 30 मार खान देखे, और फिर तुम तो सिर्फ रहमत खान हो, रहमत खान। किताब क्यों मुँह लगे इस बदतमीज के? बेड़िया लगवा दो कमक को। जी लगा दो कमक को बेड़िया। लगा दे प्यारे, बांधे घुंघरू, पाँव में बाजे छन छन छन। घुंघरू बाजे छन छन छन। तमंचा बाई के कोठे पे आए हैं,
कहते हैं कि घुंघरू ला दो, कथक नाचेंगे। अरे हो 705 भाई, तुमको भी महफिल में शामिल होना है तो जाओ 207 के पीछे बैठ के सारंगी बताओ, सारंगी तबलची हम भेज देंगे। श्योर कुमार, जो तुमसे कहा गया वो जल्दी से करो, समझे? अभी करते हैं, हम हवलदार कहें के, हम तो हजूर के निवासी हैं, निवासी। अभी करते हैं। नमूना है गजब का। बेटे, क्यों सताता है अपनी अम्मी को? तेरे चाचा ने दुनिया में जुल्म करके क्या पाया कि तू बदी के रास्ते पर चल रहा है? ये नेकी और बदी की बातें मुझसे मत कर अम्मी। मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। रहम और जज्बात से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ छीन कर देना पड़ता है। नहीं बेटे नहीं, तेरी ये बुरी सोच तुझे एक दिन बर्बाद करके रहेगी। याद है जल्दी का भाई रंगा ने तेरी जरीना के कोठे में घुसकर उसके सिर पर हमला किया। क्या? अपनी इसे बचाने के लिए जरीना कोठे के नीचे कूद पड़ी। कहाँ? अस्पताल में। रंगा, इस बार खान तुझे छोड़ेगा नहीं। नहीं बेटे नहीं, हट जा अम्मी। नहीं बेटे, तू ये काम नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम। चलिए मेरी कसम अम्मी है। रहमान, रहमान। आज तक जिसने खान की जरीना पे नजरें डाली उसकी नजरें छीन ली गई। कुत्ते उसकी इज्जत पर हमला करने से पहले अपनी मौत का तो खौफ किया होता। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था खान। वैसे भी तेरा मेरा हिसाब बहुत पुराना है रंगा। कुछ तेरा साथी जाए खान से तुझे बचा सके। बुलंदा से झगड़ा करने गया है, उसके सर पर खून सवार है, वो कुछ कर न दे। उसे रोक लीजिए, अब उसे रोक लीजिए। हमें अफसोस है, हम आपके बेटे को नहीं बचा सकते। जरीना की फूफी, घबरा मत। खान फांसी पर लटक कर मर जाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। बहुत जल्द वापस आऊंगा। तू जरीना का ख्याल रखना। बेटा, मैं तेरे जज्बात और तेरी सच्चाई ने आज बेटे के सर पर मार कर दहा पा दी। अब खुश है ना तू? हिटलर, बोल बटलर। अच्छा हुआ साला सरकारी फंदे में फंस गया। इसको अपनी खिड़की उतार, इसको कुत्ते की मौत मार डालते और गटर में गाड़ देते। अरे ले आए, जल्दी करो, हजूर बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो, बांध दो इनके पैरों में घुंघरू और फिर देखते हैं इनकी चाल। वाह क्या नवाबी साज है। अरे जिंदगी में नहीं देखा, जेल ना हुई कि भाई जी का चौबारा हो गया। अरे रुक क्यों गए, डरते हो क्या? चलो हमारे साथ, हमने ऐसे तमाशबीन बहुत देखे हैं। दरवाजा खोलो।
देखते क्या हो, लगा दो बेड़िया। लगा दे बेटा, लगा दे। बदतमीज। बुजुर्गों के पहले पैर से शुरू होते हैं रे लंगूर। अभी बताते हैं बेटा कौन और बुजुर्ग कौन। दे दस कन साहित्य रघुराई, गाँव निकट जब निक से ही जाई, सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चले ही तुरंत गए जयराम जी के हवलदार जी। अरे शुक्र जी। हाँ जी। हाँ। मैं अभी आता हूँ। अब बोलो, कोई अच्छी खबर लाए हो? अभी बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ, बड़ी मालदार आसामी है। ऐसा बोलो, हमारी माँ सुनेगी तो परले आ जाएगा। ये बोलो, बात कितने में पड़ी? ज्यादा नहीं, सिर्फ 5,000। 5,000? अरे यहाँ महीने के आखिर में 10 रुपये बचना मुश्किल होता है, 5,000 कहाँ से लाएगा? खैर वो छोड़ो, बाद में सोचेंगे। ये बताओ लड़का कैसा है? खाते पीते लोग हैं, दुकान अच्छी चल रही है। शांति बिटिया तो ससुराल में राज करेगी राज। अरे तो सुखर जी, राम जी ने कहा कि हे सीते, सत्य की सदैव ही विजय होती है और झूठ का सर्वनाश। राम जी ने कहा है। अरे तो क्या हम कह रहे हैं? सब तो चौपड़ी में लिखा है। हाँ? अरे तो तुम फिर आ गए। अरे क्या करिए? अरे हम तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रहा, हम तो अपना ब्याह ठीक कर रहा है। हाँ, अपना ब्याह ठीक कर रहे हैं। नहीं नहीं, हवलदार जी का ब्याह ठीक कर रहे हैं। हाँ तो शुक्र जी, कन्या की उम्र हमसे ज्यादा तो नहीं है? ये क्या बताएगा? मैं अरे क्या करिए साहब जी? अरे बात तो बोलने वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? इनकी बहन ऐसी है। लो बोलो, देखो तो क्या हो रहा है। अगर फिर कभी इसने इस गली में कदम रखा तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। मेरा नाम भी शांति है, शांति। अरे वो शांति क्या? अरे होगा क्या? तार जैसी लंबी हो गई है, शादी नहीं करेगी। जो भी रिश्ता आएगा मार भगाती है। लो बताओ, सारी उम्र घर में बैठ के भाई की छाती पे मूंग जलेगी। अरे इसका नाम शांति किसने रखा? इसका नाम तो अशांति होना चाहिए था। हाँ, यही तो कह रहा हूँ ना बुआ, तुम ही बताओ। अरे भाई, हमारी बहन है, शादी करती है, करे नहीं करती ना करे। अरे ये शुक्र कौन होता है? जब देखो हमारे घर में आके अशांति, जब देखो चले आते हैं, बेफजूल बात हो ना हो। चलो चलो, खाना खाए, खाना खाए। भैया, शांति ने किसका क्या बिगाड़ा है जो अशांति नजर आने लगी? कौन ससुर ऐसा बोलता है? भाई के लाल को मेरे सामने लाओ, जबान खींच लेंगे। हाँ अरे देखो, लो लो बुआ, तुम बोलो बोलो। अरे क्या हमने इसे अशांति का? हाँ बोलो। हाँ बेटा, कहा तो था तुमने। हाँ। अरे क्यों इस बुढ़ापे में झूठ बोलती हो बुआ? राम जी का खौफ खाओ और कान का परेशान कराओ। अरे ले दे के एक बहन है हमारी, हम उसे अशांति कहेंगे? ये तो तुम मोहल्ले वाले हो जो बहन और भाई के बीच में फसाद खड़ा करते हो। हाँ? हे राम, इन भाई बहन के बीच में जो पड़े वही जूता खाए। फसाद करते हैं। अरे मरना तो है तुम्हें फांसी पे लटक, भूखे रह के अपनी आत्मा को क्यों कष्ट देते हो? बुजुर्गों का कहना है आत्मा परमात्मा है। अरे तुम्हारे अंदर कौन सी स्पेशल आत्मा है जो चुपचाप खाना नहीं खा सकते? खाएंगे पप्पू, जरूर खाएंगे। बेटे पराठा लेकर आ, पराठा। तो पराठा? फिर पराठा? मियाँ अब्बा हुजूर का होटल नहीं है ये तुम्हारे, समझे कि नहीं? जेल है जेल। अपने किए की सजा भुगतने आए हो तुम यहाँ। मुन्ने राजा, हम तो यहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर साले तूने कौन सी ऐसी झक मारी है जो 20 साल से जेल के अंदर सड़ रहा है? देखो देखो, टेढ़ी बात तो तुम करो मत हमसे। क्या बात है रामदीन? क्या बताएं साहब,
एक नंबर के जिद्दी हैं सरो, पराठे पराठे की लत लगाए बैठे जैसे कि राम नाम जप रहे हो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। आइए आइए, तशरीफ लाइए। माँ बदौलत के दीवाने खास में बहुत जगह है आप लोगों के लिए। अरे कोई है कमबख्त जो अपने वालिद बुजुर्गवार के लिए कुर्से उर्से लाए? देखो दोस्तों साहब, तुम 3 दिन से भूखे हो। मैं कहता हूँ खाना खा लो। दारोगा जिंदान, शेर अगर भूखा भी हो तो घास नहीं खाता है। देखो, जेल के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। अगर हम तुमको जबरदस्ती खाना खिलाएं, ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना हमारे लिए। जबरदस्ती और खान के साथ? अभी तक किसी माँ ने वो लाल नहीं जना है जो खान के साथ जबरदस्ती कर सके, समझे? कमीने तेरी बदतमीज हरामी के पिल्ले अरे तेरे जैसे को मार मार के मार, जान से मार डाल कुत्ते। क्यों नहीं मारेगा तेरे आदमी जो चारों तरफ खड़े हैं और हाथ पैर बंधे हैं हमारे? मार। अरे हाथ पैर तूने अपने लक्षणों से बंधवाए हैं, हमने नहीं कहा था। अरे मर्द का बच्चा है तो एक बार हाथ पैर खोल दे, साले टुकड़े न कर दूं तो मेरा नाम खान नहीं। कौन? चलो खोलो, तुम लोग क्या क्या करे? चलो अपना काम करो, बंद करो दरवाजा। भैया, आज मैंने अपने हाथों से घी निकाला है। खाना ठंडा हो जाए तो फिर मजा ही क्या। तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। पराठा पराठा, अरे तुमने भी याद नहीं दिलाया, हम भी भूल गए। क्या हुआ? अरे तुमसे कहा तो था कि बड़े साहब की मेम साहब ने शाम को हमको वहाँ बुलाया है, अब तो हमको वहाँ जाना होगा। तुम ऐसा करो, 4 से पराठे बांध दो, रास्ते में खाते जाएंगे। चुपचाप बैठ के खा लो वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों क्यों क्यों? क्या दिन भर मेहनत करके मैंने 80 घी के पराठे इसलिए बनाए थे कि तुम खुली बदमाशों को खिला दो? अरे हम क्या खूनी बदमाशों से दोस्ती रखते हैं क्या? हम हवलदार होते हैं। खाना है तो खाओ वरना लौट के आओगे तो खिला दूंगी। हाँ ठीक है, मत दो। जाना तो है हमको, हमने सोचा था भूख लगी है रास्ते में खाते जाएंगे, तुम कहते हो आके खाओ। ठीक है, हम तो जाते, लेकिन ड्यूटी का मामला है, ड्यूटी पर तो जाना है। और कहीं साहब ने वहाँ स्पेशल ड्यूटी दे दिया तो रात वहीं निकल जाएगी। ठीक है, एक दिन खाना नहीं खाया तो मर थोड़े जाएंगे, वैसे भी शरीर से बहुत मोटे हो रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है कि भूखे पेट आत्मा को बहुत कष्ट होता है। होने दो कष्ट, ये भी सह लेंगे। अरे दरवाजा खोलो भाई। हवलदार साहब आप? अरे हम हवलदार नहीं हैं, हुक्म के गुलाम हैं, हुक्म के गुलाम। बड़े साहब का हुक्म हुआ है कि जैसे भी हो 207 को खाना खिलाओ। अब बताओ ये कोई नौकरी है? दूध पीते बच्चे हैं, खाना खिलाओ इनको। अब बोलो तो आधी रात को नौकरी करो। लो देखो कितने मजे से सो रहे हैं। भाई हमसे तो भूखे पेट नहीं सोया जाता। हाँ। भाई साले तू फिर आ गया। आवाज मत करो, रात का भगत काजी लोग को हुक्म नहीं है आवाज करने का, समझे? देखो हम क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। अरे पराठा पराठा पराठा? लो सुनो, अभी 3 दिन से यही रट रहे हो, अभी नाम भी समझ में नहीं आता। हाँ? लो जल्दी जल्दी से खा लो फटाफट। अरे असली घी के हैं, असली घी के। चलो चलो लो। अब मुंह क्या ताक रहे हो? पहले जैसे आदमी कभी देखा नहीं क्या? हाँ? खाओ जल्दी से और छुट्टी करो हमारी। अब खाते हो कि देख धर के तमाचा, सरू नखरे दिखा रहे हैं हमको। अरे भाई
हम तुम्हारे दोस्त थे, दुश्मन नहीं। और फिर उम्र में तुमसे बड़े हैं। हाँ, अब जल्दी से खा लो। खाओ खाओ। दिल में माथा फिर गया था हमारा, राम जी की कसम। सच पूछो तो इतनी जोर से मारने का इरादा भी नहीं था, पर क्या करे, तुम भी तो अजीब आदमी, छोटे साहब का बत्ती खराब कर दिया। अरे गुस्सा नहीं आएगा? खाओ खाओ। घर का है, हमारी बहन ने बनाया है। सच पूछो तो इस दुनिया में अपना बोल के सिर्फ एक वही है, शांति। माँ कह लो या बहन, वैसे उम्र में बहुत छोटी है हमसे, लेकिन राम जी की कसम हम बहुत डरते हैं उससे। खाओ खाओ। दिल की बहुत अच्छी है, इसीलिए तो कहते हैं कि तुम भी दिल के अच्छे बनो। अरे ढंग से रहो, ढंग से काम करो, तुम भी खुश हम भी खुश। तो बस ये एक और आदत खराब है तुम्हारी, तुम बोलते बहुत हो। मैं नहीं तो क्या हम बोलते हैं, इसीलिए तो कहते हैं अगर यही लक्षण रहे तो अगले जन्म में भी इसी तरह दुख उठाते रहोगे। बकवास बंद कर, हम मुसलमान हैं, हमारा अगला पिछला जन्म नहीं होता, समझा? अरे भाई अगला पिछला ना सही, ये जन्म तो है। अरे ऊपर जाके अपने राम जी को, मेरा मतलब है खुदा जी को क्या जवाब दोगे? मैं तुझसे पूछने नहीं आऊंगा। मैं अपना हांडा बर्तन और फूट जाएगा, फूट। अरे फिर बोला नहीं, रात के वक्त कैदी लोग को आवाज करने का हुक्म नहीं है? हाँ, तुम लोग सुनता ही नहीं है। बेवकूफ है, जज्बाती है। हाँ, ये आदमी तेरे काम आ सकता है। ये असली घी के पराठे में बस एक ही खराबी है, कमबख्त प्यास बहुत लगती है। हाँ? एक लोटा पानी ला दो ना। थाली थाली में पानी पिएंगे? अरे हम जानवर हैं क्या? बहुत नाटक हो चुका, मुझे सब कुछ मालूम है। भूखे पेट तुम्हें नींद नहीं आती, रात भर उलट पुलट करते रहोगे। और पराठे पड़े हैं, खा लो। तुमने खाए? जैसे मैं तुम्हें खिलाए बिना खाती हूँ, किसी तरह से खाते हो कि नहीं? तो तुम कहती हो तो दूसरे और खा लेते हैं, वैसे बड़ी बड़े स्वादिष्ट चलो हैं। चलो। हेलो, तुम थोड़ा अंदर जाओ। सलाम हुजूर, आज सवेरे सवेरे तलब कर लिया, कोई खास काम जी? रामदीन, तुमने झूठ बोलना छोड़ दिया है ना? बिल्कुल साहब, झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं, अगले मिनट पकड़े जाओ तो बड़ी बेइज्जती होती है साहब। मगर आजकल तुम काम काज भी ठीक तरह से नहीं कर रहे हो। हुजूर, मेम साहब ने कल तुम्हें काम के लिए बुलवाया था, तुम आए? और मैंने तुम्हें 207 के लिए आलू के पराठे भिजवाए थे, तुमने उसे भिजवाए? जी नहीं हुजूर, इतनी सी गलती सचमुच हो गई है। इतनी सी गलती? तुम इसे गलती कहते हो? ये गलती नहीं, गैर कानूनी हरकत है। तुमने जेल के कानून और उसूलों के मुंह पे तमाचा मारा है। तुम भूल गए कि हम पुलिस हैं। हुजूर, पुलिस बनकर हमने उसे बहुत पीटा और इंसान बनकर 2 रोटी खिला दिया। हम भूल गए कि हम हवलदार होते हैं, हमें इंसान बनने का हक नहीं। ये बात नहीं रामदीन, तुम नहीं जानते, इन लोगों के पास इंसानियत की कोई कीमत नहीं। ये मुस्लिम है, तुम्हारी हमदर्दी की कोई कदर नहीं करेंगे। ये इंसान नहीं, हैवान है। हुजूर, आप बहुत बड़ा समझदार आदमी है, छोटी मुंह बड़ी बात। हुजूर, ये मुजरिम मरीज होते हैं, जुर्म इनकी बीमारी है। जैसे बीमार आदमी अस्पताल जाते हैं इलाज के लिए, उसी तरह ये लोग हमारे यहाँ आते हैं इलाज के लिए। हमारा जेल भी तो एक बहुत बड़ा अस्पताल है हुजूर, और आप लोग उसके बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हम मामूली सा कुंपून थे। रामदीन जी हजूर। एक बात पूछूं? जी हजूर। मुझसे पहले यहाँ जो अफसर थे, क्या तुम उन्हें भी इस तरह का लेक्चर देते थे? हाँ जी हजूर, लेकिन वो सुनते कहाँ थे, आप तो फिर भी सुन लेते, वो तो इतनी सी बात में बिगड़ जाते थे। अब समझा। क्या समझे हजूर? यही कि आज तक तुम्हारी तरक्की क्यों नहीं हुई। खैर,
रामदीन जी हजूर। आइंदा इस तरह की कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं साहब, अब कभी नहीं होगी। राम जी की कसम, अब ऐसा गलती हम कभी नहीं करेगा हुजूर। हम जाए, हम जा रहे हैं हुजूर। अल्लाह तुम्हारा भला करे। गाड़ी देर से पहुंची, इसलिए मुझे देर हो गई। ओहो बुढ़िया, तुम समझती क्यों नहीं? क्या बात है साहब, 207 की माँ है। 11 बजे मिलने का इसका टाइम था, 12 बजे। 207? रहमत खान उसकी माँ है? हाँ हवलदार साहब, तुम्हें मुझ पर मेहरबानी करो। मैं बम्बई से आई हूँ, लेकिन इन्हें कितनी मुश्किल से रुपया इकट्ठा किया है, और यहाँ परदेश में मेरा कोई अपना नहीं है। बेटे से मिलकर मैं आज ही वापस जाऊंगी। मेहरबानी करो हवलदार साहब, बेटे के सिवा मेरा कोई। अरे देखो यार, रोना धोना नहीं माई। हम लोग गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। टाइम निकल जाने से मुलाकात नहीं हो सकती। अभी तो कोई कायदा कानून है। हाँ, माँ का दिल कहाँ मानता है कायदा कानून। मैं जानती हूँ मेरा बेटा नालायक, फिर इतने दूर से दौड़ती हुई आई हूँ। हवलदार साहब, आखिरी बार मुझे अपने बच्चे से मिलने। अरे 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 अरे, ये रोना बंद करो, रोना बंद करो। हम जेलर साहब से बात करते हैं। वो देवता आदमी है, हो सकता है कुछ राम जी की कृपा हो जाए। हाँ? नहीं रामदीन, मैं जेलर हूँ। हमें सिर्फ कायदे कानून मान के चलना पड़ता है। कानून और जज्बात साथ साथ नहीं निभाए जा सकते, समझे? ठीक है, यही कह देते हैं। हम जाते हैं साहब, हम जा रहे हैं साहब। मैम साहब, हम जा रहे हैं। आज तो मुलाकात किसी हालत में नहीं हो सकती। उसकी माँ से कहना कल सुबह मुलाकात का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ, बस यही चाहते हैं हम साहब। राम जी आपका भला करे, हम फौरन जाके इतला करते हैं। अरे क्या कहा था हमने? हाँ बोलो, जज्बात और कानून साथ साथ नहीं निभाए जा सकते। और साथ साथ ये भी तो कहा था ना, जेलर साहब देवता समान है। हाँ, मान गए। जाओ, चिंता मत करो, सवेरे आके अपने बेटे से मिल लो। हवलदार साहब, मेरे लिए परदेश है, मैं जाऊंगी कहाँ? अरे तो हम क्या करें, हम हवलदार होते हैं, ये सब देखना हमारा ड्यूटी नहीं है, समझी? हम जाते हैं। अच्छा अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं झाड़ के नीचे रात गुजार लूंगी बेटे। हाँ हाँ। क्या समझ रखा है तुमने? हाँ, क्या हुआ बेटे? अरे क्या हुआ, ये कंपनी बाग है क्या? हाँ, चलो यहाँ से। फिर मैं कहाँ जाऊँ बेटा? कहाँ जाऊं बेटा, एक तो अंदर है, दूसरे को जीते जी नरक में भिजवाएंगी। बेटा बेटा बोल रही है और पूछिए कहाँ जाऊं। चलो जाओ, ये गठरी हमको दो। कहाँ? शीश महल। अरे अपने बेटे के घर चलो। आओ माजी, वो हमारा घर है। शांति, अरे ओ शांति। आए भैया। हमारा बहन है, बड़ी शांत स्वभाव की है। माँ कहो, बाप कहो, बहन कहो, सब कुछ बस यही है। क्या है भैया? आओ 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 आओ, देखो तो कौन आया है। कौन है भैया? माँ जी है। माँ जी? अरे हमारा मतलब है वो 207 नंबर है ना, 207, उसका माँ जी है। देखो तो, जान ना पहचान इस शहर में चली आई बेटे से मिलने के लिए। मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, जेलर साहब ने कल का परमिशन दिया है। कहने लगी रात झाड़ के नीचे ही सो जाएंगे। और तुम इस बोझे को सर पर उठाकर यहाँ ले आए। हमारा घर कोई धर्मशाला या सराय नहीं है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अरे अरे ओ शांति शांति। रहने दो बेटा, मैं कहीं ना कहीं रात गुजार लूँ। नहीं 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 माँ जी, ये सब तो कुछ नहीं। अगर तुम यहाँ से चली गई तो इससे बड़ी आफत आ जाएगी। अरे ये तो बड़बड़ाने की बात है, तुम भेजो। बेटा तुम परेशान मत होना, मैं यही चारपाई पर रात गुजार लूंगी। क्यों? हमारे घर में कोई सांप बिच्छू है जो तुम्हें डस लेंगे? मोहल्ले वालों के सामने हमारी नाक कटाने आई। भैया कह रहे हैं माँ जी, और लोग कहेंगे कि बहन भाई ने मिलकर माँ को रास्ते पर सुला दिया। अब ज्यादा नखरे मत करो, चलो अंदर। चलो 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 चलो। हाय अल्लाह, अब क्या हुआ? कौन से नदी नाले बीच में आ गए जो फिर से रुक गई? बेटी, ये तुम्हारा पूजा का घर है। हाँ, पूजा तो हर घर में होती है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, तो तुम मुसलमान हो? हे भैया,
तुम तो कह रहे थे कि ये माजी है और ये कह रही है कि ये मुसलमान है। मुझे नहीं मालूम था कि माँ भी कभी हिंदू या मुसलमान होती है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि माँ माँ होती है। हाँ ठीक है माँ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न ही हमारे राम जी को। आप मेहरबानी करके अंदर चलो। चलो। ए शांति, अब तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम माँ जी की देखभाल कर, हम जाके आते हैं। अभी गए अभी आए। जल्दी आना। चलो। अरे अभी हम बहुत जल्दी में है। आत्मा प्रसन्न हो गई। हाँ, क्या माँ है, साक्षात भगवती। अरे समझ में नहीं आता उस देवी के पेट से तेरे जैसा राक्षस कैसे पैदा हो। हवलदार के बच्चे। चुप देख खान के बच्चे, चंपे को घुरलाता रहता है। अरे खुशखबरी लाए हैं, खुशखबरी। तुम्हारी माँ जी आई है। मम्मी, उस बुढ़िया को यहाँ का पता किसने दिया? ऐसे घुमा के देंगे एक रफ्ता के चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। अरे ऐसा नाम लेते हैं माँ का। अबे ओए, अम्मी मेरी है या तेरी? अरे हमारी ना सही, लेकिन तेरी तो है हमारे यहाँ। तेरे घर में? हाँ हमारे घर में। कल आएंगी तुमसे मिलने। अगर कुछ कहलवाना है तो बोल दो, नहीं तो भाड़ में हमारी तरफ से। हाँ, क्या जमाना आ गया है। अरे कलयुग है कलयुग। इनके लिए खुशखबरी नहीं लाए थे, हम तो झांक मारने आए थे इनके लिए। ऐसे होते माँ के सपूत। अरे हमने कहा माँ आ रही है तो कहते हैं ची, हम तो बोल नहीं सकते। हाँ, सुना है बेटी ने ऐसा माँ के बारे में कहा हो। अरे जबान छल जाएगी। आओ चलो माँ जी। चलो यही जगह है। वो देखो माँ जी, वो आ रहा है। राम मेरे रहमत से इस तरह बांधा क्यों है? अरे माँ जी तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम इससे बात करो, हम चाहते हैं। रहमत बेटे, यहाँ क्यों आए तो? किसने कहा था आने के लिए? बोल। माँ का दिल किसी के कहने का इंतजार नहीं करता बेटे। असल में तू ये देखने आई है कि फांसी से पहले रहमत के चेहरे पे डर नजर आता है कि नहीं, और देखकर तू खुश हो गया। माँ के सामने ऐसी बात करता है। अल्लाह रसूल का भी खौफ नहीं तुझे? बचपन से मैंने तुझे कितना समझाया, मगर तूने मेरी बात नहीं सुनी। जाते कि नहीं? यहाँ से जा। रहमत, हरामखोर, क्या कहा तूने माँ से? छोड़ेंगे? बोल। कमीने, माँ का दिल दुखाया तूने। अरे ये जो लंबा चौड़ा आंकड़ा खड़ा है उसी देवी के खून से बना है। राक्षस को 9 महीने पेट में पाला उसने, अपने जिगर का खून पिला पिला कर बड़ा किया लेकिन देखने के लिए। अरे खुदा की बंदगी न करके माँ की सेवा ही की होती ना तो सारे पाप धुल गए थे तेरे। तू क्या माँ को जानता? हम जानते हैं माँ क्या होती है। हमने माँ को खोया है, आखिरी वक्त में उसके दर्शन भी नहीं कर सके। आज तक उस बात को याद करके कलेजा फटता है हमारा। और कमीने, तूने माँ से ऐसा सलूक किया है। अरे तेरी जबान क्यों न सड़ गई? राम जी की कसम, हमारे हाथ में कानून होता ना तो हम उस दिन का इंतजार नहीं करते, आज ही तुझे फांसी पर लटका देते बेशरम। क्या आज से तुम्हारी सूरत नहीं देखेंगे? हवलदार साहब, खान, देखो साहब आए हैं तुमसे मिलने। सलाम साहब। मुझे मालूम है साहब, सूरज ढलने के बाद कैदियों को आवाज करने का हुक्म है। मैंने कानून तोड़ा है साहब, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं रेवत खान, दुनिया का कोई कानून ये नहीं कहता कि एक इंसान अपने दिल का दुख दर्द बयान न कर सके। रामदीन, खान की बेड़ियां खोल दो।
खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो? सुना नहीं? चल जल्दी से चाबी लाओ। अभी लाता हूँ जाओ। देखो तो लाओ लाओ, बेड़ी का चाबी हमको दो और तुम उधर जाके निगरानी करो। जाओ जाओ जाओ। नहीं दोस्त, मुझ गुनहगार के पैरों को तुम हाथ मत लगाओ। दोस्त? हाँ, लोग एहसान करने वालों को फरिश्ता कहते हैं या देवता कहते हैं। मैं तुम्हें दोस्त कह रहा हूं। हालांकि तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़े। हाँ है, बड़े हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने आप को छोटा बताओ, समझे? अरे राम जी का दुनिया में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर होते हैं। अरे क्या देखता है? खुदा तुम दोनों भाई बहन को हमेशा खुश रखे। मेरा क्या है, मैं तो चंद ही दिनों का मेहमान हूं दोस्त। रोज बोलता है सुर का बात और आज खुद बेसुरा बज रहा है। अरे खान, मेरे राम जी तेरे आंसू कभी बेकार नहीं जाने देंगे। देख लेना, तेरा फांसी एक दिन जरूर माकूफ हो जाएगा, बिल्कुल माकूफ हो जाएगा, बोल देता। अच्छा अब हम जाता है। हाँ साहब, अरे अब क्या है? बोल दिया ना कि हमारे पास चैन नहीं है तुम्हारे साथ रात भर बक करने का। सुनिए तो सही। बोलो, जल्दी बोलो। जेवर साहब ने आपको सिर्फ बेड़ियां खोलने का हुक्म दिया था, दरवाजा खुला छोड़ने का नहीं। अरे बाप रे। जी हाँ, कल रात काफी देर तक हम लोग इस बारे में सोच विचार करते रहे। आपने बुलाया था? हाँ नामदेव, सुना है तुम्हारा 207 काफी बदल गया है। बिल्कुल बदल गया हुजूर, बिल्कुल बदल गया है। उसने तो छोटे साहब से माफी भी मांग ली है और कह रहा था कि दोस्त अगर मेट को बुलवा दो तो हम उससे भी माफी मांग लेता। वो तुम्हें दोस्त कहता है? इसमें शर्माने की क्या बात है रामदेव? वाकई तुम उसके दोस्त हो और उसकी तब्दीली का सारा क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ हाँ कहो। हजूर, हर इंसान में एक शैतान होता है और एक भगवान होता है। जब शैतान जागता है तो आदमी खूनी, डाकू, गुंडा बन जाता है और जब उसी शैतान को मार के भगवान जी जागते हैं तो रामायण की रचना होती है। साहब हम जाएं? हाँ हाँ जाओ रामदेव। क्या बात है हवलदार साहब, आज बड़ा शोरगुल हो रहा है? अरे कल 15 अगस्त है ना, आजादी का दिन। अरे यही तो एक दिन है जब इस जेल में रौनक होती है, सब लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं। सारे कैदी? हाँ हाँ सब। तो मैं भी शामिल होऊंगा ना? समझ गया हवलदार साहब, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है ना, इसलिए जिस दिन सारे देश को आजादी मिली उस दिन भी मैं थोड़ी देर के लिए भी आजाद नहीं हो सकता। सलाम साहब, सलाम हजूर। कोई खास बात है? जी कल 15 अगस्त है। जानता हूँ। हम सब आजाद हुए थे हुजूर। मालूम है। बहुत खुशी का दिन है ना। हम कह रहे थे। क्या कर रहे थे? हम नहीं कह रहे थे, वो है ना, वो अपना 207 नंबर। बेचारा रोकर कह रहा था सब कैदी लोग झंडा बंधन में शामिल होंगे और वो उसे भी शामिल करना चाहते हो? अगर आप समझे तब ना। ठीक है, वो शरीक हो सकता है मगर उसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। हम साहब, हम हवलदार होते हैं, ड्यूटी बजाएंगे, उसकी निगरानी करेंगे साहब। ठीक है, तुम जाओ। जिस दिन साथ में बच्चों को गोली चला दूंगा। वरना बच्चे को गोली छोड़ा दूं। होश में आओ 208। आपके बच्चे को दे दो बच्चे को। दरवाजा खोलो, हुक्म दो।
नहीं तो सचमुच बच्चे को मार दूंगा। नहीं रामदीन, दरवाजा मत खुलवाना, मत जाने दो बच्चे को। खान नहीं मिल रहा। रामदीन खान, खान नहीं मिल रहा। कमीना, साहब ले जाओ से। खान, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। मैं किस काबिल हूं साहब, ये तो मेरा फर्ज था। चलो रामदीन साहब, आओ बेटे। सही करो। सही? हुजूर, मैं तो कभी गलत करते ही नहीं हूँ। आपका मतलब दस्तखत से है। जरा पान पकड़िए और माफ कीजिएगा, मैं खा लेता हूँ। आप खाओ? ले मैंने खा लिया। धन्यवाद। अरे आ रहे हैं मगर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? आदाब पेश करता हूँ खान साहब। सादा वर्ज भाई, अब तेरे खान साहब वो खान साहब नहीं रहे। बता क्या हाल है मेरी अम्मी जान का? बात दरअसल यूं है, नाटक का पर्दा खोल, जग्गी तुझे फांसी दिलाने पर तुला है और उसकी नजर जरीना बीवी पर है। नाटक का पर्दा खोल। अरे अरे ये तो लंबा हो गया। अरे मेरा क्या होगा? अरे अरे मार डाला जालिम ने। अरे बाप रे, ये संगीन। अरे नहीं पत्नी, नहीं करे, नहीं करे। अरे कौन है? पत्नी, साइकिल, पत्नी। अरे ओ गोविंदा, अरे क्या हुआ? दरवाजा खोलो, खोलो। अरे क्या हुआ? अरे कोई बोलेगा कि हुआ क्या? अचानक बेहोश हो गया। अरे बेहोश कैसे हो गया? खान, 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 खान। अरे अरे पानी दो, पानी, पानी दो, पानी दो, पानी दो। खान, खान, अब्दुल, खान, अब्दुल चला क्या हवलदार साहब? अब्दुल? कौन अब्दुल? अब्दुल मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया था हवलदार साहब। उसने बताया कि अम्मी जान सख्त बीमार है। डॉक्टर साहब भी जवाब दे चुके। क्या कह रहे हो? मां जी बीमार है? हाँ हवलदार साहब, दिन रात मुझे याद करती रहती। दिल पर बोझ लिए चली जाएगी वो कि नाराज बेटे ने उनके साथ बदसलूकी। मैं उनसे माफी भी नहीं मांग सकूंगा हवलदार साहब। हमारे मजहब में कि अगर मरते वक्त माँ दूध न बख्शे तो बेटे को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी हवलदार साहब, जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहो खान, ऐसा मत कहो। अरे इसमें रोने की क्या बात है? हम साहब के पास जाते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तुम चिंता मत करो खान, हमारी माँ जी राम जी की कृपा से बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। अभी आते हैं हम अभी आते हैं। बहुत गड़बड़ हो गया साहब। क्या हुआ? आपने सुना नहीं? खान का एक दोस्त आया था उससे मिलने के लिए, उसकी माँ की बीमारी की खबर लेकर। खान सुनते ही बेहोश हो गया। बेचारा बहुत रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। कहने लगा उसने माँ के दिल को बहुत चोट पहुंचाई है। मरते समय अगर माँ की माफी ना मिली तो उसके धर्म के हिसाब से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। हुजूर साहब, साहब, खान का उसकी माँ से मिलने का कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता? क्यों नहीं रामदीन, कल ही हम अपनी तरफ से रहमत खान के लिए अदालत में एक दरखास्त भेज देते हैं। हो सकता है कि इस हालत में सरकार उससे उसकी मां से मिलने की इजाजत दे दे। बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा। और सुनो रामदीन जी साहब। 15 अगस्त की उस घटना की रिपोर्ट मैंने हेडक्वार्टर भेज दी है और खास तौर पर यह भी दरखास्त की है कि रहमत खान की उस अपील के केस में ये रिपोर्ट शामिल कर दी जाए। हम जानते हैं हुजूर, आप देवता हैं। साहब, मुझे अफसोस है रामदीन कि रहमत खान की दरखास्त नामंजूर हो गई।
हवलदार साहब, क्या हुआ हवलदार साहब, क्या हुआ? आप खामोश क्यों है? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? मुझे अफसोस है खान, सरकार ने तुम्हें माँ जी से मिलने की इजाजत नहीं दी। ये सब आपकी वजह से हुआ है हवलदार साहब। हाँ, दोबारा आपने मुझे अम्मी जान से क्यों नहीं मिलने दिया? मैं कितना बदनसीब हूं कि मैं आखिरी वक्त उन्हें देख भी नहीं पाऊंगा और ना ही मुझे उनकी माफी मिल पाएगी। आप ही ने तो कहा था ना कि आप जानते हैं माँ क्या होती है। उस वक्त मैं शैतान था हवलदार साहब, मैं हैवान था, इसलिए समझ नहीं पाया। एक बार मुझे अम्मी जान से मिला दीजिए। मुझे अपील नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी माफी चाहिए, सिर्फ उनकी माफी चाहिए हवलदार साहब। उसके बाद मैं हर सजा खुशी से कबूल कर लूंगा, लेकिन एक बार मुझे मेरी अम्मी जान से मिला दीजिए हवलदार साहब, मिला दीजिए, मिला दीजिए। अरे भाई, हम क्या मालिक हैं इस जेल के? हाँ? अगर हमारे बस में होता तो क्या तुम इस तरह से यहाँ पड़े रहते? खान, हमसे ज्यादा तुम्हारा दुख और कौन समझ सकता है? हमारे साथ भी तो ऐसी ही बीती थी। आखिरी वक्त में हम भी तो माँ से नहीं मिल पाए। कानून बड़ा बेरहम होता है खान, वो माँ नहीं समझता, माँ बेटे का प्यार नहीं समझता। कानून बेरहम है मगर तुम तो रहम दिल हो दोस्त। तुम चाहो तो मुझे अम्मी जान से जरूर मिला दे सकते। देखो मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ दोस्त। अरे मुझे मेरी अम्मी जान से मिला दो दोस्त, मुझे मेरी अम्मी जान से मिला खान, ये दो। क्या करते हो खान? खान, पागल हो गए हो क्या? अरे भाई, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो दोस्त, सब कुछ कर सकते हो। हम क्या कर सकता है? सुनो, किसी भी तरह से मुझे बस सिर्फ रात भर के लिए जाने दो। अपनी कसम खाकर कहता हूँ, अम्मी जान से माफी मांगकर सुबह होने से पहले यहाँ लौट आऊंगा। यारी की कसम खाकर कहता हूँ दोस्त, यारी की कसम। नहीं। अरे ऐसा नहीं हम कर सकते। नहीं भाई, ऐसा हम नहीं कर सकते। तुम्हें राम जी का वास्ता नहीं तो है? राम जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई, हम नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुम्हें अम्मी जान की कसम हम दोस्त, ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम दोस्त। देखो दोस्त, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम दोस्त। लौटाओगे ना? देखो दोस्त, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं नहीं चाहता मैं वापस चला। नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम माजी से मिलके सवेरे होने से पहले लौट आना। हम तुम्हारा यही इंतजार करेगा। अब क्या वक्त नहीं है, जाओ जाओ। राम जी, राम जी, राम जी। अरे बाप रे, आ गया खान। राम, आओ रामदीन, देखो ये देखो तुम्हारे उस मरीज की करतूत, जो अच्छा होने का बहाना करके तुम्हारा अस्पताल छोड़ के चला गया। रामदीन, ये उस कमीने का सिर्फ एक नाटक था। मैंने सुना कल वो तुम्हारे सामने बहुत गिड़गिड़ा रहा था, तुम्हें राम जी का वास्ता भी दे रहा था। जी 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 हाँ। क्यों, बड़ी ठेस पहुंची ना रामदीन? मगर दुख किस बात का है? उस कमीने के इस नाटक के शिकार तो हम सब हो गए। मैंने भी उसके लिए कहां कहां दरखास्त नहीं भेजी, मगर मुझे यकीन है रामदीन,
कि खान के भागने में जरूर किसी न किसी का हाथ है। जी, मगर भाग कर जाएगा कहाँ? हम उस कमबख्त को कहीं ना कहीं से जरूर ढूंढ निकालेंगे। ये हमारी जेल की इज्जत का सवाल है। साहब, हम जाएं, हम उसे जरूर पकड़ के ले आएंगे। नहीं नहीं रामदीन, इस वक्त बड़ी होशियारी की जरूरत है। मोहन बाबू जी, आप सब जगह खबर भिजवा दीजिए। बड़ा ख्याल है ज्यादा शोर न होने पाए। राइट सर। हे राम जी, ये किस आफत में डाल दी। हमने जिंदगी भर तुम्हारे चरणों का आसरा ढूंढा, क्या मेरे विश्वास का गला घोट दोगे फिर भी? कहीं माँ जी की तबीयत तो नहीं? रघुवीर, ये अनर्थ मत करना। उसकी माँ जी को ठीक कर दो, जब भी तो वो लौट आएगा। अरे मेरी जिंदगी मुझ पर रोए। अरे साला पुत्र हवलदार का बच्चा सर पीटता होगा, साला रोता होगा। अरे अगर अपन किसी फिल्म कंपनी में होता तो सबकी तुम में। ये साले, तुम मुंह फुला क्यों खड़े हैं? लगता है तुम मेरे आने से खुश नहीं है। ये बात नहीं है खान, मैं तो उस बेचारी के बारे में सोच रही हूँ। भैया, 2-3 दिन से तुम्हें क्या हो गया है? ठीक से खाना भी नहीं खाते हो, हमेशा सोचते रहते हो, क्या बात है? बात? क्या बात है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। दे दे दे, रोटी दे, रोटी। पहले की रोटी तो पड़ी हुई है। हाँ 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 हाँ। हवलदार साहब। कौन है? मैं हूँ हवलदार साहब। जोगिंदर सिंह। सलाम हवलदार साहब। क्या बात है? आपको जेलर साहब ने बुलाया है। जेलर साहब ने? अच्छा, तुम जाओ, हम आते हैं। अच्छा, सलाम हवलदार साहब। दरवाजा बंद करो। जी? मैंने कहा दरवाजा बंद करो। हवलदार रामदीन, बहुत घमंड है तुम्हें कि तुम हवलदार हो। बात बात पे लोगों से कहते फिरते हो कि हम हवलदार होते हैं। आज से ये कहना तुम्हारा बंद कर दिया जाएगा और न तुम्हारी ये वर्दी रहेगी। हजूर। घबरा कर रामदीन? मैंने तो सुन रखा था कि सच्चाई पे चलने वाला इंसान कभी नहीं घबराता। रामदीन, मैंने फैसला किया था कि यहां से बदली होने से पहले मैं तुम्हें प्रमोशन दिलाकर रहूंगा। सचमुच अब तुम हवलदार नहीं रहे, आज से सूबेदार रामदीन। ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर, तुम्हारी सच्चाई और वफादारी का एक छोटा सा इनाम। नहीं नहीं हजूर, नहीं, हम इसके लायक नहीं है। हम वफादार नहीं है हजूर, हम गद्दार हैं, हम गद्दार हैं। हमको तरक्की नहीं, जूते मारिए मालूम। हाँ हजूर, हम बहुत दिन खामोश रहे, अब ये भोजन से नहीं सहा जाता। तुम कहना क्या चाहते हो रामदीन? हजूर, एक दिन आपने कहा था कान के भागने में किसी न किसी ने उसकी मदद की है। हजूर, हमने मदद की है उसकी, हमने मदद की है। अभी है वो कभी ने।
रामदेव, मुझे तुम्हारी सच्चाई और वफादारी पर नाज था। तुमने उसी का खून कर दिया। इतने दिनों तक मैं तुम्हारी खामोशी देख के यही सोचता रहा, अहमद खान के भाग जाने से तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंची है। रामदेव, तुम्हें कैसे सजा दी जाए? शायद ऐसी सजा जो दुनिया की किसी कानून की किताब में आज तक न लिखी गई हो। हुजूर, आपका जो जी चाहे हमको सजा दीजिए, जेल भेज दीजिए, फांसी लगा दीजिए। हुजूर, ये काला मुंह लेकर हम सबको कहेंगे ये गुनाह हमने किया है, हमको सजा दीजिए हुजूर। रामदेव, ये बात तो मैं किसी से कह भी नहीं सकता। ये हमारे नाम पर, हमारी जेल के नाम पर, हमारे डिपार्टमेंट के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है। दीन, ये गुनाह तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं तुम्हें आज तक गलत समझता रहा। मैंने तुम्हारी तरक्की के लिए क्या क्या नहीं किया, और तुमने मुझे उसका ये बदला दिया। रामदेव, तुम्हें इनाम नहीं, तुम्हें तो सजा मिली। बताओ, ये सब तुमने क्यों किया रामदेव? किस लिए किया ये? वही हुजूर, आप हमेशा कहते थे माया ममता जज्बात हम लोगों के लिए नहीं है, और इसी जज्बात में आ गए हुजूर और इतनी बड़ी गलती कर बैठे। उसने कहा था वो अपनी बीमार मां से माफी मांग कर लौट आएगा, और हमने उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन आज विश्वास हो गया कि हम पुलिस वालों को किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने आप पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हुजूर, हमको एक मौका दो हुजूर। हम उस कमीने को वापस लेकर आएगा, हमारे पास उसकी मां का पता ठिकाना भी है, और अगर हम वापस नहीं लेकर आया तो कानून जो हमको सजा देगा हम भुगतने के लिए तैयार है। एक मौका दो हुजूर। रामदेव, तुमने अभी कहा कि पुलिस को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? हुजूर, हमने इस वर्दी का नमक खाया है हुजूर। हम धर्म ईमान का आदमी है। सच कहता है, जिस राम जी की कृपा से हमने सब कुछ पाया है, हम उनका वास्ता देता है, और अगर हम उसको वापस नहीं लेकर आया तो हुजूर हम समझेगा धर्म कुछ नहीं, ईमान कुछ नहीं, ये सब झूठ है हुजूर। हमको एक मौका। ठीक है, मैं सब लोगों से यही कहूंगा कि मैंने तुम्हारी 1 महीने की छुट्टी मंजूर की है, लेकिन मेरी नजरों में आज से तुम पुलिस नहीं, पुलिस के नाम पर कलंक हो, और जो गुनाह तुमने किया है उसका प्रायश्चित तुम्हें ही करना होगा। तुम जहां भी जाओगे तुम ये नहीं कहोगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो, और जब तक तुम वापस आओगे तुम्हारी बहन शांति हमारे घर में रहेगी। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। एक बात बोलूं? मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा, क्या तू मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकता? जब एक के साथ तोता मैना, वही पुरानी सड़ी हुई शायरी। नहीं खान, अब तो तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। चल खान, हम दोनों यहाँ से भाग जाएं, किसी गांव में जाके एक छोटा सा घर बनाए, थोड़ी जमीन ले लेंगे, उस जमीन पे तू मेहनत करना और मैं तेरे लिए खाना बना कर लाऊंगी। जब तू शाम को घर लौटेगा 100 लोटा भर के पानी पिलाएगी, और मैं तेरी सूरत देख देख अंगूठा चूसूंगा। अरे साली सोचती है कि जमाऊं 2-4 हाथ। कौन है? पुलिस। हाँ, चल।
नहीं खान नहीं, अब क्या होगा खान? कौन है रे कलमुए? क्यों इतनी रात को दरवाजा ठोक रहा है? सोने भी देगा कि नहीं? दरवाजा खोलती हो कि नहीं? खोलती हूँ ना। थानेदार साहब आप हैं? शुक्र है आधा बिल्कुल। मैं तो समझी थी कोई शराबी कबाबी पी पाकर मुझे तंग करने के लिए आ गया है। वो कहाँ है? वो कौन? रहमत खान। हाय अल्लाह, आपको नहीं मालूम? वो कमबख्त तो किसी का खून करके अभी जेल में है। नहीं, जेल में नहीं है, जेल से भाग आया है। हाय अल्लाह, थानेदार साहब फिर मेरा क्या होगा? अगर वो खूनी बदमाश मेरे यहाँ फिर से आ गया तो मेरे यहाँ तो डर के मारे कोई कदम भी नहीं रखेगा। मेरा तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। आप थानेदार है, हिम्मत करके अंदर आ भी गए। हाय अल्लाह, देखा पुत्री, मैं अकेली बकबक किए जा रही हूँ। जा पुत्री, तू अंदर जा। थानेदार साहब आइए, तशरीफ लाइए। तशरीफ लाओ। तुम लोग अंदर क्यों चले आए? जाओ बाहर मेरा इंतजार करो, मैं इसका बयान लेकर आ रहा हूँ। तो कमीना यहाँ नहीं आया? जरा आकर तो देखिए, कहीं मुंह ना तोड़ दिया उसका। तो मेरा नाम भी जरीना नहीं है। थानेदार साहब, इन हाथों से बड़े बड़े गुंडों को सीधा किया है मैंने। हाँ, किया होगा, किया होगा। आइए ना, तशरीफ रखिए ना। नहीं नहीं, तशरीफ किसी और दिन आकर रखूंगा, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। आपको याद ही कहाँ रहेगा? दरवाजे के बाहर जाते ही भूल जाएंगे अब जरीना को। नहीं नहीं, भूलूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं, मैं आऊंगा जरूर। अच्छा तो मैं जाऊं? कैसे आपकी मर्जी। अच्छा मैं तो भूल ही गया था। अरे वाह रे मेरी 56 छुरी, खुदा ने क्या मिलाई है जोड़ी मेरे बुलबुले बगदाद। आजा। माँ जी, माँ जी, तुम अच्छी हो माँ जी? अकेला आया है? आओ बेटे आओ, अंदर आओ। तुम ठीक हो ना माँ जी? मुझे क्या हुआ है? बेटे के साथ साथ मौत भी मेरी दुश्मन बन गई है। आओ बेटे बैठो। आप तुम मुझसे मिलने आए हो? क्या मैंने जो कुछ सुना वो? क्या सुना है माँ जी? यही कि वो कमीना जेल से भाग गया है। वकील साहब कह रहे थे अब तो अपने भी नामंजूर हो जाएगी। ये गलती हमी से ही हुआ है माँ जी। तुम बहुत बीमार हो सुनकर हमी ने उसके भाग जाने में मदद की। माँ के नाम पर कोई इतना बड़ा धोखा दे सकता, ये तो हमें सपने में भी नहीं सोचा। ये तुमने क्या किया? उस शैतान की बात पर भरोसा करके तुमने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली। अगर सरकार को पता चल गया तो? सरकार को अभी तक तो नहीं मालूम माँ जी, लेकिन टेलर साहब वो देवता स्वरूप आदमी है, उन्होंने उसे वापस लाने के लिए मुझे चंद दिन की मोहलत दी है। हमें किसी भी तरह उसे ढूंढ निकालना है। अगर उस कबीले को पता चल गया तुम इस शहर में आए हो तो तुम्हें जान से मार डालेगा। किसी इंसान का धर्म और ईमान ही चला जाए माँ जी तो वो जी कर क्या करेगा? कानून का नौकर होकर हमने कानून से गद्दारी किया, सजा तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। हम इस शहर में नया है, बस इतना बता दो उसका पता कैसे चलेगा?
उस कमीने का पता कौन बता सकता है? सुना है पीले बाजार में सरीना नाम की एक लौंडी रहती है। खून भी तो उसी के लिए किया था। उसे तो आंचल में छुपा होगा। माँ जी, मैं ये सामान यहीं रख जाता हूँ, हम जाते हैं। नहीं 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 बेटा, तेरा तो मुंह सूख गया है, लगता है कुछ खाया नहीं। रूखी सूखी 2 रोटी बनाती हूँ, खा कर जाना बेटे। नहीं माँ जी, अब रोटी कहाँ गले से उतरेगी, हमें उसकी तलाश करना है। हम फिर आ जाएंगे। माफी देना, अब हम जाते हैं। हाँ बहन जी, मैं चल हट चल मुहे, यहाँ तेरी माँ बहन कहाँ से आ गई? चले आते हैं साले सवेरे सवेरे धंधा खोटा। क्यों भैया जी, मैं कुछ खिदमत करो? जी हाँ जी हाँ। बोलो बोलो। क्या आप जरीना देवी जी का पता बता सकते हैं? जरीना देवी, जरीना भाई फुर हो गई। पानी खाए सैया हमार, अरे मलमल की कुर्सी पे सीट लाल लाल। अरे माशाल्लाह साजिद ने, अच्छा अच्छा, ये तो मेरी तरफ आ गया है। क्या चबाओगे? पूना चबाओगे, बनारस चबाओगे या कलकत्ता चबाओगे? तुमको कहीं देखा है? लगता है मुझे को चबाएगा। अजी आपने मुझे कहाँ देखा होगा? मैं उस जेल में कभी नहीं गया हूँ, दूसरी जेलों में गया हूँ, वहाँ नहीं गया हूँ। तू ही है वो हरामी। हरामी? आपको कैसे मालूम हुआ? बोल वो कमीना कहाँ है? तो कौन कमीना? मैं किसी कमीने को नहीं जानता हूँ। अरे बोल वो कमीना कहाँ है? तेरे आने के बाद ही तो सारा नाटक शुरू हुआ था। मैं तो जरीना बीवी जी का पैगाम लेकर गया था, लेकिन बयान जारी होने से पहले वो बेहोश हो गया और मैं घबरा के वहाँ से भागा और आपसे टकरा गया। उस दिन माफी नहीं मांगी थी, आज माफ कर दो, माफ कर दो, कर दो। जरीना बीवी कहाँ है? जरीना बीवी कौन? जरीना मैं नहीं जानता। अंदर कर दूंगा, बता जरीना बीवी किधर है? बताता हूँ। ये देखिए, ये जो सीढ़ी है ना, इससे ऊपर चढ़ जाइए और वहाँ कहीं कमरा होगा, वहाँ पर ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? ताला तो दिखाने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन अंदर ट्रैफिक चालू है। अभी मैं तो कहता हूँ दुकान को बंद कर, खतरे का निशान आ गया है। मरे दुकान पे मौत, निकल ले पत्ती गली से, खंभे से बच जाना। जाता हूँ मैं। दरवाजा खोलो। कौन है? अरे हम हैं, रामदीन। फूफी, ये तो वही आदमी है। दरवाजा खोल दे फूफी। मगर कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक बार इसे देखना चाहती हूँ। अरे खोलते हो कि नहीं? कहाँ है वो कमीना? बताओ किधर है वो कमबख्त? इतना फाड़ के क्या देख रही है? तुम्हारे यहाँ चल में तो छुपा रहता है वो, निकालो उसे। कहाँ है? ये देखिए, मेरा आंचल तो खाली है। मस्करी करती है? हाँ? नहीं, मैं इतनी बड़ी गुस्ताखी आपसे कैसे कर सकती हूँ? नसीब, इस नापाक घर में एक फरिश्ते की मुबारक कदम आया। आइए, तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए? अरे तुम क्या समझती हो, हम तुम्हारे यहाँ बैठने को आए हैं इस गंदी जगह में? जब तक वो नहीं आ जाते बैठना तो आपको पड़ेगा ही। आपको मिलना है ना उनसे? मिलना है? राम जी की कसम, गर्दन पकड़ के ले जाना है सरू के। एक दफा बता दो वो है कहाँ? अगर मुझे मालूम होता तो मैं खुद आपको उनके पास ले जाती। आपसे बढ़कर और कौन दोस्त है इनका? दोस्त? और उस कमीने के? अरे उस विश्वासघाती के दोस्त बनेंगे हम
अपना ईमान खराब करेंगे। एक बार हत्ते चढ़ने दो, भूल जा जब मार मार के चमड़ी उधेड़ दी थी सरू की। और फिर घर से लाके पराठे भी तो खिलाए थे। अब तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब कुछ मालूम है। मुझसे ज्यादा आपको किसी ने नहीं पहचाना। देखिए ना, मैं आपका मुंह देखकर ये भी बता सकती हूँ कि सवेरे से आपके पेट में एक दाना भी नहीं पड़ा। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुमने समझ क्या रखा है? हम तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे। क्यों? क्या कसूर किया है मेरे इन हाथों ने? ये देखिए और कहिए, क्या फर्क है मेरे और शांति के हाथों में? कहिए, क्या फर्क है? तुम शांति को भी जानती हो? हाँ, और ये भी जानती हूँ, आज अगर आप भूखे होते और शांति आपको खाने के लिए कहती तो आप कभी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप मुझे इनकार कर सकते क्योंकि मैं गिरी हुई औरत हूँ, मैं एक अंधी हूँ। कौन कहता है? बताओ। अरे किसने कहा? समझ गया, उसी कमीने ने कहा होगा। अरे सरू को आने दो, जबान खींच लेंगे हम उसकी। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, हम ब्राह्मण होते हैं, समझी? ब्राह्मण होते हैं, हम बाजार का खाना नहीं खाते। अपने हाथ से बना के खिलाओगी तो जरूर खाएंगे, जरूर खाएंगे। अब देख क्या रही हो, बोलो। अपने हाथ का बना के खिलाओगी? जरूर खिलाऊंगी। इतना बड़ा सवाब कमाने का मौका मिला, आप क्या समझते हैं मैं उसे बाजार में बिकवा दूंगी? उस्ताद हिटलर। गड़बड़ घोटाला। उस्ताद मेरा मतलब है गड़बड़ घोटाला। क्या बात रहे हो? उस्ताद एक अजनबी पेटी बिस्तरे के साथ कमीज धोती पहने हुए उसकी माँ के घर पहुंचा। बाहर निकला, हाथ में कुछ नहीं था। हमने उसका पीछा किया, सीधा पीले बाजार पहुंचे। वहाँ वो जैनबी को पूछ रहा था। फिर हम भाग गए आपको खबर देने के लिए। उल्लू के पत्थर, उसे छोड़कर यहाँ चले आए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक साथ दोनों मत आया करो। हिटलर, चाहे जैसे भी हो, रहमत की जान हमें चाहिए। जग्गी के भाई की जान की कीमत। फांसी से बचकर आ गया तो क्या हुआ? हम उसे फांसी देंगे। जाओ। चलो। उस्ताद, मुझे तो लगता है ये पीले बाजार वाले आदमी हमें गलत खबर दे रहे हैं। जरीना बीबी वही है और वो कमबख्त कमीना उसे जरूर मिलने आता होगा। हाँ, वाह, खाना तो बहुत लज्जतदार बना। अरे तुम तो हंसती भी हो तो शांति की तरह। कौन आदमी अंदर घुसा है? बोल। साली चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं देती? किस हरामजादे को घर में घुसा रखा है? बोल। हम हैं, हम। तो खबरदार, जो एक गंदी जबान से ऐसा शब्द निकाला। नहीं। तुम हट जाओ बहना, हमने ऐसे बहुत देखे हैं। सुना नहीं हमने क्या कहा? ये हमारे दोस्त है और आज तुम्हारे उस्ताद इन्हीं की मेहरबानी की वजह से तुम्हारे पास वापस लौट आए। हम आज इनकी मेहरबानी की कीमत अदा कर देना चाहते हैं। बोल दोस्त, बोल, क्या कीमत चाहिए? बोल। चल मेरे साथ, वापस चल। हवलदार साहब, ना तो ये तुम्हारे जेल की चार दीवारी है और ना ही मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, समझे? क्या करेगा? क्या करेगा? हम पे हाथ उठाएगा? नहीं। तूने बाकी रखा ही क्या है? हमारी वफादारी, ईमान, विश्वास, सबका तो खून कर दिया है तुमने।
अब ले ये खंजर और भोंक दे इस सीने में। खान इतना आसान फरामोश नहीं है। आज मैं सचमुच तुम्हारे एहसान का बदला चुका देना चाहता हूं। क्या मिलता है तुम्हें वहां? क्या जिंदगी गुजारते हो? सिर्फ 5,000 रुपए के लिए अपनी बहन की शादी नहीं करवा पाए? अरे रामदीन, यहाँ आजा, यहाँ आजा, तुझे अपने सर आंखों पे बिठाऊंगा मैं। आजा। कमीने, खुद तो पाप के रास्ते पे चल रहा है, मुझे भी उस नर्क में घसीटना चाहता है। मैं कहता हूँ चल मेरे साथ। वो नीचे बाहर दंगा फसाद हो रहा है, हमें भी वहां जाना चाहिए। नहीं भाईजान, आप नीचे मत जाइए। हम मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग 50-60 आदमी है। तुम जरीना बीवी को लेकर पीछे के रास्ते से भाग जाओ। अबे साले भाग जाओ। मैंने पुलिस को भी इतला कर दी है। फिर तो भागना ही पड़ेगा। अरे भागोगे कैसे? हम जाने देंगे। कानपुर की औलाद सरकार के कर दी हो, फांसी पे लटक के भागोगे नहीं जाने देंगे। हवलदार के बच्चे चल साले अंदर। नहीं गाली नहीं है, छोड़ के मैं नहीं कभी नहीं लोग छोड़ दे। मैं कहती हूँ खान मत भागो, तुम्हारा बहुत बुरा होगा। सबको पकड़ लेना, मजबूती से पकड़ो, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे साथ 2-3 आदमी ऊपर आओ। अब ताला तोड़ दो, ताला। थोड़ी सही पुलिस को धोखा। देखो हजूर, दरवाजा बाहर से बंद है। अरे यहाँ तो हमेशा बाहर से बंद रहता है और अंदर सब कुछ चलता है। खोल दो दरवाजा। सलाम साहब। सलाम क्या? वो लोग कहाँ गए? उधर। तुम कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम? हम क्या? जरीना बाई के कोठे में तुम क्या कर रहे थे? वो हमारा बहन है हुजूर। बहन है? क्या नाम है तुम्हारा? रामदीन पांडे होते हैं हुजूर। अच्छा, रामदीन पांडे, जरीना बाई बहन। अब समझा। तो तुम्हें भी यहाँ तशरीफ रखने के लिए कहा होगा। तो कहा था हुजूर, मगर हम मगर कुछ नहीं। कहा तुम्हें तशरीफ रखना है? अभी बताता हूँ। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ लो इसे। हजूर हमारा बात सुनिए। हजूर वो हजूर हमारा बात सुनिए। नहीं, हम तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं कर सकते। हजूर हमारी बात का यकीन कीजिए। हम गुंडा नहीं है, उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। फिर तुम झूठ बोल रहे हो। शुरू से तुम सिर्फ झूठ ही बोल रहे हो। और तुम ये भी बोल रहे हो कि तुम्हें मालूम है रहमत खां जेल का भागा हुआ कैदी है। जी हजूर। तो फिर सच क्यों नहीं बताते कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे? यही तो मुश्किल है हुजूर, हम नहीं बता सकता है, हम मजबूर है साहब। क्यों? अब साहब आप एक काम करो, सेंट्रल जेल के जेलर साहब है ना शर्मा जी, आप उनको टेलीफोन करके पूछ लो हमके साथ। जेलर साहब से तुम्हारा क्या वास्ता? क्या वो तुम्हारे चाचा लगते हैं? जी नहीं। तो फिर? हजूर आप हमारी बात पे विश्वास करके उनसे बात तो कर लीजिए। हेलो शर्मा जी, आप कौन? जिला बाजार पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर चौबे। मैं रहमत खां को पकड़ने गया था, लेकिन वो कमीना भाग गया। मगर वहाँ एक कठिन चरित्र का आदमी मुझे मिल गया। उसका नाम है रामदीन पांडे। पकड़ रहा हूँ, लेकिन वो कहता है कि आप उसे जानते हैं। जी हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा? अच्छा, तो बहुत ही सीधा साधा आदमी है। अच्छा तो ठीक है,
नमस्ते। आप भेजो उनको एक एक करके। हाँ, क्या शिकायत है? मैंने बोला ना एक एक करके भेजो। हाँ, तो ये बात है। चला। माँ जी, माँ जी, माँ जी, तुम्हें अचानक क्या हो गया? अल्लाह की मेहरबानी, तो आ गया। अब मैं चैन से मर सकूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। हम जल्दी से जाके डॉक्टर ले आते। नहीं राम, राम, खुदा का बुलावा आ गया। जाने से पहले उस शैतान का मुंह न देखना पड़े। मैं उसका दूध भी नहीं बख्शूंगी। नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत कहो। वो पहले ही पापों के बोझ तले दबा हुआ है। माँ होकर तुम भी उसे नहीं बख्शोगी तो बेचारा कहाँ जाएगा? ऐसा मत कहो माँ। ठहरो, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। राम, तुम मुझे छोड़कर न जा बेटे। अरे तुम चिंता मत करो, हम अभी लेकर आते हैं, अभी लेकर आते हैं। ये लीजिए पानी, ये रखा है। अरे भाई साहब, अरे ये धरिए। अरे आज तो मैं कुछ भी मांगता मुझे मिल जाता। मैं अभी का इंतजार कर रहा था। आप ऊपर कहाँ जा रहे हैं? वो लोग ऊपर नहीं है, वो ऊपर नहीं है। कमाल कर दिया, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप बीबी जान के भाईजान हैं। मैं आदाब पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। देखिए, बीबी जान आपके लिए कागज का पुर्जा लेकर गई हैं और इस पुर्जे में उनका नया पता लिखा हुआ है, लेकिन इस नए पते का किसी और को पता नहीं चलना। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उन्हीं की तलाश थी। वो आपको मिल जाएंगे आप। पान वाले, अरे आ रहे हो यार, क्या चाहिए? पैकेट दे। अरे तुम तो ऐसे भौंक रहे हो जैसे कि कुतुब मीनार चाहिए। माँ जी, आओ, देखो हमारे साथ कौन आई है। माँ जी, माँ जी, माँ जी। हरे राम। माँ जी, क्या किया माँ जी? हमने तो आपको वचन दिया था माँ जी, वो कमीना। हे राम, कमीना बहन, अब क्या होगा? होगा क्या? खबर तो सब जगह भिजवा दी गई है। अगर वो अभी भी ना आए तो आप तो हैं। हम? हाँ, अम्मी जान आपको भी तो अपना बेटा समझती थी। अब आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर मैं भी तो आपके साथ हूँ। उस्ताद, 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 ज़रीना बीबी मिल गई। कहाँ? إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. माँ जी, हमें माफ कर देना माँ जी। तुम्हारे अंतिम संस्कार में तुम्हारे बेटे को नहीं ला सके। राम जी तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ज़रीना, अब क्या करने आया है? इसी के लिए जेल से भागा था ना? माँ दूध नहीं बख्शेगी तो जहन्नुम जाना पड़ेगा। कमीने, माँ का नाम लेकर इतना बड़ा झूठ बोला तुमने। जा, अब तो जहन्नुम के दरवाजे भी तेरे मुंह पे नहीं खुलेंगे।
रहा था। अच्छा तो ले चलो इसे भी जरीना बीवी के साथ। कान अपने हाथ में, सर अपने आप आएगा। चल चल चल, हिटलर के साथ करता है। खुदा की बंदगी न करके माँ की सेवा ही की होती ना तो सारे पाप धुल जाते तेरे। तू क्या माँ को जाने? हम जानते हैं माँ क्या होती है। अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अम्मी। जरीना बीवी, रात भर बंधे बंधे तुम्हारे नाजुक जिस्म को तकलीफ तो जरूर हुई होगी, मगर बड़ी मुश्किल से आज तुम जग्गी के हाथ लगी हो। तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान गई, फिर भी तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ इतना बता दो, इस वक्त रहमत खान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब तुम अपनी रिहाई नहीं चाहती। ये जो लोग खड़े हैं, इनके आगे अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए, कमीने, हम तेरी जबान खींच लेंगे। लो, तुम्हारी बात तो मैं भूल ही गया था। मुझे भी जानना था तुम हो कौन। एक मर्तबा ये हाथ खोल दे बच्चू, फिर बताते हैं हम कौन है। बहुत हमदर्दी है इससे। क्या लगता है तुम्हारा? बताओ ना जरीना बीवी। बेशरम, औरत पे हाथ उठाता है। बड़ा फुदक रहा है तू। सुनो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें सिर्फ इतना जानना है, रहमत खान कहाँ है? जरीना बीबी बताओ, रहमत खान कहाँ है? बताओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, वो नहीं जानती। हमें मालूम है, हमें मालूम है कि रहमत खान कहाँ है। नहीं। हाँ, हम जानते हैं, हम बताएंगे रहमत खान कहाँ है। कहाँ है खान? तुम ही बताओ। बताते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? जरीना बीबी को छोड़ दो, उन्हें यहाँ से जाने दो, फिर बताएंगे। नहीं। तुम्हारा क्या भरोसा है? हम कभी झूठ नहीं बोलते। हिटलर, यस सर। हमें तो खान ही चाहिए ना। यस सर। छोड़ दो जरीना बीबी को। यस सर। अब बताओ। नहीं, जब तक हम अपनी आंख से नहीं देख लेगा जरीना बीबी चली गई है, तब तक नहीं बताएगा। हाँ। खोल दो इसे भी। आओ जरीना बीबी। भाईजान। अरे तुम जाओ, हम सब संभाल देगा। जाओ। हिटलर, यस सर। इसे छोड़कर आओ। हाँ, जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हमें देखना नहीं क्या? तुमको देखना है, आओ मेरे साथ।
बोलो, कहाँ जा रहे हो? इतना भी क्या देख रहे हो? जग्गी कभी झूठ नहीं बोलता। तो हम भी कभी झूठ नहीं बोलते। तो बताओ खान कहाँ है? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। तुम्हारे जैसे बड़े बड़े गुंडे बदमाश हमने सीधे किए। देखते क्या हो, पकड़ लो इसको। 384 के अखाड़े के चेले हैं। तूने कहा थी तो? बातें करने के लिए वक्त नहीं खान, जैसे भी हो भाईजान को बचा लो। अभी भी बोल, कहाँ खान? हम यहाँ है कुत्ते। अपने आप ही निकल जाओ। नहीं है कुछ नहीं है। अरे कच्चा चूना बना के पीस दूंगा, इमाम बना के छोड़ दूंगा, डिब्बों में ठूक रहा। अबे जा रहे वाले पहन ली तूने। उठा, खान के हाथ उठागा, उठा साले। ये कुत्ते उठ। किसकी छाती पे तूने पाँव रखा था कमीने? बोल, किसकी छाती पे रखा था? बोल कुत्ते। कोले, हाथ में लगाओ, हट जाओ, हाथ लगाओ मुझे। भाईजान, भाईजान, चली ना भाईजान, आप मुझे नहीं देख पा रहे। कुछ दिखाई नहीं देता। मैं कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हुआ? भाईजान को कुछ दिखाई नहीं देता। क्या? तो नहीं, हमें मत छुओ, हमें जाने दो, ये सब हमारे पाप का नतीजा है। हमें जाने दो। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। देखो दोस्त, खान का होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं। इसे जल्दी से अस्पताल ले चलो, जल्दी से अस्पताल ले चलो इसे। चलो दोस्त। डॉक्टर साहब, इट्स ए केस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ रेटिना,
खतरनाक चोट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन घबराओ नहीं, ऑपरेशन से ठीक हो सकती है, लेकिन ये ऑपरेशन जल्दी हो जाना चाहिए। और देखो, इसके लिए कुछ 4-5 हजार रुपया खर्च होंगे। डॉक्टर साहब, आप रुपयों की जरा भी परवाह न करें। रुपए जितने चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन इसकी आंखें ठीक हो जानी चाहिए। नहीं 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 नहीं, हमें आंखों की रोशनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसके पाप के पैसों से हम दुनिया नहीं देखें। भाईजान, इन आंखों ने बहुत से पाप देखे, जो सजा तो हम पे कर अच्छा हुआ उतर गए। अब हमें जाने नहीं हवलदार साहब, नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आपको मेरे पाप के पैसों से इलाज नहीं कराना है ना? ठीक है, मैं अपनी ईमानदारी की कमाई लाकर डॉक्टर साहब को दूंगा। सेठ जी। हाँ जी। सेठ जी। अरे बाप रे, अरे बाप रे। नहीं सेठ जी, नहीं, घबराइए नहीं। मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। कितना चाहिए, कितना चाहिए? देता हूँ। डर के नहीं सेठ जी, जैसे एक जरूरतमंद आदमी मुसीबत के वक्त आपसे उधार मांगने आता है, उसी तरह मुझे भी दीजिए। मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है सेठ जी। ये कर चुकाने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि मैं मेहनत और ईमानदारी की कमाई करके धीरे धीरे आपको चुका दूंगा। अरे 2-3 दिन पहले कहा होता तो हो जाता, इतनी जल्दी रुपया कहाँ से आएगा? अरे बाप रे, के बच्चे हराम ज्यादा। अरे देता हूँ बाबा, देता हूँ। अरे मेरे बाप रे, देता हूँ। अरे यार, 5,000 की बात थी, काहे को इतनी जगह चक्कर लगाए? पहले मेरे पास आ गया होता, मैं दे देता। अच्छा तू बैठ, मैं अभी करता हूँ, लाता हूँ। रहमत खान की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम। हेलो, पुलिस चौकी। आप रहमत खान को पकड़ना चाहते थे? कमीने, साला पुलिस को खबर करता है। पूरे दिन की मजदूरी सिर्फ 5 रुपए, यानी 5,000 कमाने के लिए खान, रुपयों का इंतजाम हो गया ना? बोलते क्यों नहीं? ये क्या बोलेगा? ईमानदारी का पैसा इतनी आसानी से थोड़े ही मिलता है। अब हमें जाने दो भाई। नहीं हवलदार साहब, नहीं, तुमसे एक अर्ज है हवलदार साहब, ऑपरेशन करवा लो, उसके बाद तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ जेल भी वापस लौट जाऊंगा दोस्त। फिर दोस्त नहीं खान, एक मरतबा पहले भी जेल में तुमने दोस्ती कहकर हमसे विश्वासघात किया था, हमको धोखा दिया था, और आज फिर उसी दोस्ती का वास्ता देते हो। नहीं नहीं नहीं, हमको जाने दो, हमको अपना वचन पूरा करना है। हाँ, जाने से पहले एक अर्ज है, अपनी दोस्ती की कहानी किसी को मत सुनाना, वरना इस दुनिया में किसी इंसान को किसी इंसान पे भरोसा नहीं रहेगा, एतबार नहीं रहेगा। विश्वास नाम का शब्द इस दुनिया से मिट जाएगा। हम जाता है। ठहरो, तुमने मुझे बहुत मार मारा है, लेकिन इस तरह की मार मार कर नहीं जाने दूंगा मैं। तुम्हें सच्चाई का पैसा चाहिए ना? ला सकता हूं मैं, कसम खाकर कहता हूं, सच्चाई का पैसा ही ला कर दूंगा तुम्हें। और ये मेरी आखिरी कसम है दोस्त, आखिरी कसम। खान ने आज तक तुम्हें नहीं माना खुदा, लेकिन तुम तो मेरी अम्मी जान के खुदा हो।
आज खान तुम्हारे सामने झुक कर पूछता है, खुदा की बताओ बताओ ये बेईमान खान क्या करे। तुम मेरे ना सही रामदीन के राम जी तो हो। गुनाह मैंने किया और सजा रामदीन को। बताओ ऐसा क्यों? इस सजा का हकदार तो मैं हूं। उसे उसकी आंखों की रोशनी लौटा दो, उसे बचा लो। रामदीन, तुम खान की असलियत को देखना चाहते हो। तुम उस माँ के बेटे को देखना चाहते हो जिसने कभी भी अपनी माँ को सुख नहीं दिया। तुम खान की दोस्ती को देखना चाहते हो जिसने दोस्ती के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाया। तुम खान दोस्त को देखना चाहते हो रामदीन। ठीक है, तुम्हारी आंखें वापस आएंगी रामदीन, तुम्हारी आंखें जरूर वापस आएंगी। कसम खाना बहुत आसान है डॉक्टर साहब, मगर उसे पूरा करना बड़ा मुश्किल है। आप हमारा समस्या नहीं समझता। हमको जाना पड़ेगा डॉक्टर साहब, हमको जाने दो। डॉक्टर साहब, रुपया लाई हूँ। जरीना बहन, तुमने हमको भाई बोला है ना? हमसे झूठ तो नहीं बोलोगी? सच बताओ, ये रुपया ईमानदारी का है? भाईजान, इससे बढ़कर ईमानदारी का रुपया और नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। 4-5 दिन में उसकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। बस अब लग। अब रामदीन अच्छा हो जाएगा, दुनिया देख सकेगी। वेरी गुड। आंखें बंद रखो। अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलो। सामने देखो, आंखें खोलो आहिस्ता। वेरी गुड। थोड़ा खोलो, कोशिश करो। हाँ, देखो सामने देखो। देखो कौन? अच्छा रामदीन, दोस्त कहाँ है? हमें मालूम है, इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। रामदीन, रामदीन कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढवाया। ढूंढवाने की क्या जरूरत था साहब, हम खुद ही चला आया। हम झूठा पड़ गया। आपको जो वचन दिया हम पूरा नहीं कर सका, हम हार गया। आप हमें जो सजा दे हम भुगतने के लिए तैयार। सजा? किस बात की? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रहमत खान वापस आ गया? वापस आ गया? हाँ, मैं एक दिन बैठा था। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। कौन? रहमत खान। कमीने, बदमाश, तुम अपने आप को फौरन पुलिस के हवाले कर दो। याद रखो, तुम बचकर नहीं जा सकते, समझे? मैंने भी यही फैसला किया है जज साहब, इसलिए आपको फोन कर रहा हूँ। साहब, मैं अपने आप को आपके सामने पेश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी गिरफ्तारी पर जो 10,000 रुपए का इनाम है वो मुझे मिलना चाहिए। साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप वादा कीजिए मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वो रकम तुम्हें उसी वक्त मिल जाएगी।
भारी है साहब। तुम्हारे जैसे लोगों का क्या भरोसा है? नहीं साहब, आज भरोसा है। मैं खुद चलकर आया हूं, इसलिए कि मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी बात का यकीन ना हो तो आप इस लड़की से पूछ लो। कौन है ये लड़की? ये मेरी बीवी है साहब। साहब, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन आपने भी मुझे वचन दिया था। हाँ, अब तू जा। अरे देख क्या रही है? क्या तुझे मालूम नहीं है वक्त बहुत कम है? जरीना जा। खुदा हाफिज। चलो जरा सब कहाँ चलना है? मैं तैयार हूँ। तुम्हारे ये बाकी रुपए? जरा साहब, हवलदार साहब की बहन आपके यहाँ है ना? हाँ, वो है शांति। जरा साहब, ये रुपए मेरी अमानत है। जब हवलदार साहब वापस आ जाए ना, तो उनसे कहिएगा कि उनके खान दोस्त ने अपनी बहन की शादी के लिए दिए। और ये भी कहिएगा जिला साहब, ये रुपए मेरी सच्ची कमाई के रुपए हैं। हम झूठा नहीं था साहब, हम सही था। देखो दोस्त, देखो, मैंने सारी कस्में पूरी कर दी। तुम देख रहे हो ना दोस्त, मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर जिन आंखों की रोशनी वापस लाई, क्या वो आंसू बहाने के लिए? खाट बताओ तो, कौन सा जेल ज्यादा मजबूत है, तुम्हारा या मेरा? अब से जो भागूंगा तो हमेशा के लिए कोई नहीं पकड़ पाएगा, मगर जिस जेल में तुम्हें बंद करके जा रहा हूं, वहां से कैसे निकलोगे? नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं दो, हंसो, हंसो ना, हंसो दो, हंसो। जिंदगी तुझसे न रोए, न रोए।